नमस्कार दोस्तों, वीएच न्यूज में स्वागत है आपका। मैं आपके साथ हेमंत। खबर राजनीति से जुड़ी है दोस्तों। एक जमाना था जब देश में पीएम मोदी की कही हुई बात पत्थर की लकीर हुआ करती थी। शायद यही वजह थी कि यो विश्वास उनका था जिसकी वजह से बंगाल के चुनाव में भी प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक कई रैलियां कर दी। वक्त कोरोना का चल रहा हो लेकिन रैलियां चल रही थी। नतीजे मन माफिक हालांकि आए नहीं। कई लोग इससे हैरान हुए तो कई लोगों ने कहा यह तो होना ही था। अब इसके पीछे की वजह जो भी रही हो, चाहे वो कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी का कोरोना को गंभीरता से ना लेना हो या फिर जिस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के साथ उन्होंने 2014 इलेक्शन की शुरुआत की थी उससे पार्टी थोड़ा सा भटक गई हो। वजह जो भी हो, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जो खबरें आ रही हैं वो भी बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है। खबर है पंचायत के चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिलना। इस हार के मायने तब और ज्यादा बढ़ जाते हैं जब अगले साल विधानसभा के चुनाव में चुनावी मैदान में उतरना है बीजेपी को। और ये हार जिन जिन इलाकों में है वो कई लोगों को बेहद चौंका रहा है। क्या पूरा मामला है? दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एजेंडे में शामिल 3 जिलों वाराणसी, अयोध्या और मथुरा में समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। हालांकि योगी सरकार ने अपने 4 साल के इस कार्यकाल में तीनों ही जिलों पर खास फोकस रखा था, उसके बाद भी मन मुताबिक वोट मिले नहीं। पंचायत चुनाव के नतीजों ने सरकार को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले वाराणसी की बात कर लें तो यहां पर विधान परिषद के चुनाव के बाद अब पंचायत के चुनावों में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। देश के पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में जिला पंचायत की 40 में से सिर्फ 8 सीटें ही बीजेपी को मिल पाई और समाजवादी पार्टी ने 14 सीटें हासिल कर ली। बीएसपी के खाते में गई 5 सीटें। इसी तरह कान्हा की नगरी यानी कि मथुरा में भी बीजेपी को भूखी खानी पड़ी है। यहां पर मायावती का जादू चला जिन्होंने 12 सीटें हासिल की और चौधरी अजीत सिंह की पार्टी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने 9 सीटें हासिल कर ली हैं। बीजेपी की झोली में महज 8 सीटें आई हैं दोस्तों। सपा ने केवल 1 सीट यहां पर हासिल की। कांग्रेस का खाता यहां खुल ही नहीं सका। अयोध्या में बीजेपी का हाल खस्ता है। जिले की 40 पंचायत सीटों में से 24 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल कर ली, लेकिन बीजेपी के खाते में महज 6 सीटें गईं। बाकी पर निर्दलीय ने कब्जा जमाया है। आपको बता दें कि अयोध्या में करीब 1 दर्जन बीजेपी के नेताओं ने टिकट न मिलने की वजह से बगावत कर दी थी। बहरहाल अयोध्या या मथुरा या फिर काशी, तीनों ही जिलों में आए चुनाव परिणामों ने बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। तीनों ही बीजेपी के सियासी एजेंडे में हमेशा से शामिल रहे हैं। इनके नाम पर बीजेपी वोट मांगती रही है। देश प्रदेश दोनों ही जगह पर बीजेपी की सरकार है। अयोध्या में भी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है जिसका पूरा श्रेय बीजेपी खुद लेती है। वाराणसी भी लगातार 2 बार पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र रहा है और यहां पीएम मोदी लगातार कई कार्यक्रम करते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं। इस हार के पीछे की वजह जो मानी जा रही है वो है कोरोना काल में सरकार की ओर से लापरवाही। लोगों का मानना है कि सरकार कोरोना पर कंट्रोल करने में पूरी तरीके से नाकाम रही, फेल रही और इसी वजह से जनता अब बदलाव के मूड में है, जो कि हाल ही में हुए चुनावों को देखकर साफ तौर पर नजर आता है। खैर, इस पर आपकी क्या सोच है? आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीएच न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।